नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल में। दोस्तों आज हम प्रश्नावली 1 में क्वेश्चन नंबर 3 का करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया था और क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसके अंदर तीन तीन नंबरों के एचसीएफ और एलसीएम है। दोस्तों जैसे पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर 12, 15 और 21 का, 12, 15 और 21 का। दोस्तों 12, 15 और 21 का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे 12 का करते हैं दोस्तों, 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 आएगा, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा और 3 में 3 का भाग देंगे तो दोस्तों 1 आएगा। इस तरह से 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। इसके बाद में हम 15 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। दोस्तों 15 में सबसे पहले 3 का भाग जाएगा। दोस्तों 3 का भाग देंगे तो 5 आएगा और 5 में 5 का भाग देंगे तो दोस्तों 1 आएगा। इसी प्रकार हम 21 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। दोस्तों 21 में सबसे पहले 3 का भाग जाएगा तो आएगा दोस्तों 7 और 7 में 7 का भाग देंगे तो दोस्तों 1 आ जाएगा। इस तरह से तीनों के अभाज्य गुणनखंड हो गए। दोस्तों अब हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। दोस्तों एचसीएफ के लिए देखिए, एचसीएफ के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कॉमन संख्या देखनी है हमें। इसके अंदर कॉमन संख्या देखें तो दोस्तों कॉमन संख्या का मतलब होता है जो सभी में हो वो कॉमन होती है। कॉमन देखें तो इसके अंदर 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, 3 इनमें कॉमन है तो एचसीएफ आ जाएगा दोस्तों 3। एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। अब बात करें एलसीएम की। एलसीएम देखें तो दोस्तों एलसीएम देखें तो इसके अंदर एलसीएम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लेनी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा देखें तो 2 देखें, इसके अंदर देखें 2, इसमें 2 बार है दोस्तों, 2 बार है तो 2 बार ले लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही है। इसके बाद में हम 3 देखते हैं, 3 इसमें 1 बार है, इसमें भी 1 बार है और इसमें भी 1 बार है तो 3 हमें 1 बार लेना है। दोस्तों अब 5 देखें तो 5 इसमें 1 बार है तो 1 बार लेना है और 7 देखें तो 7 भी 1 बार है तो 7 ले लेते हैं। दोस्तों अब इनको आपस में गुणा करते हैं। दोस्तों 2 दूनी हो गया 4, 4 तियाँ हो गया 12, 12 पंजो हो गया दोस्तों 60, 12 पंजो 60 और 6 को 7 से कर दो दोस्तों, 6 7 हो गया 42 और 420। इस तरह से हमारा एचसीएफ आ गया दोस्तों 3 और एलसीएम आ गया 420। एलसीएम आ गया दोस्तों 420 है। दोस्तों इसी में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, दोस्तों इसी में 2 नंबर क्वेश्चन है 17, 23 और 29। 17, 23, 29 इसके हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम इनके गुणनखंड करते हैं। दोस्तों सबसे पहले 17 का देखें तो 17 तो एक अभाज्य संख्या तो 17 में 17 का भाग जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। इसी प्रकार 23 भी एक अभाज्य संख्या है, 23 में 23 का भाग जाएगा तो 1 आ जाएगा और 29 भी एक अभाज्य संख्या तो इसमें भी 29 का भाग जाएगा 1 आ जाएगा। दोस्तों एचसीएफ देखें, एचसीएफ देखें तो इसके अंदर कॉमन संख्या देखते हैं। कॉमन संख्या दोस्तों इसके अंदर है ही नहीं। अगर दोस्तों कोई भी संख्या कॉमन ना हो तो हमेशा याद रखना आपको एचसीएफ 1 आएगा। कोई भी संख्या कॉमन ना हो तो एचसीएफ कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा। और बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम देखें तो दोस्तों एलसीएम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लेनी है। ज़्यादा देखें तो 17 इसमें 1 बार है, इसमें 23 1 बार है और इसमें 29 1 बार है। इन तीनों को जब हम गुणा करते हैं तो दोस्तों आएगा 11,339। इनको गुणा करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 11,339 आएगा दोस्तों 11,339। तो दोस्तों ये आ गया हमारा एलसीएम। दोस्तों अब इसी में हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है 8, 9, 25 है, 8, 9 और 25 इसके हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम 8 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। दोस्तों 8 में जब 2 का भाग देंगे तो दोस्तों 4 आएगा, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा और 2 में 2 का भाग देंगे तो दोस्तों 1 आएगा। इसी प्रकार हम 9 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। दोस्तों 9 में 3 का भाग देंगे तो दोस्तों 3 आएगा और 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 आएगा। और 25 के भी कर लेते हैं। दोस्तों 25 में दोस्तों हमें 5 का भाग देंगे, 5 का भाग 25 में देंगे तो दोस्तों 5 आएगा और 5 में 5 का भाग देंगे तो दोस्तों 1 आएगा। अब इसके हम एचसीएफ और एलसीएम देखते हैं। दोस्तों एचसीएफ में दोस्तों हमें कॉमन संख्या देखनी है, सबसे बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या देखें तो दोस्तों कॉमन संख्या तो इसमें है ही नहीं तो एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों 1। एलसीएम दोस्तों एलसीएम देखते हैं। एलसीएम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लेनी है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या देखें तो 2 इसमें 3 बार है, 2 गुणा 2 गुणा 2।
इसी प्रकार इसमें 3 है 2 बार, तो 3 गुना 3, और इसमें 5 है तो 5 गुना 5 2 बार है। दोस्तों इनको आपस में गुणा कर लेते हैं। गुणा करते तो देखते हैं, गुणा भी दोस्तों हमें इस प्रकार करते हैं, 2 को 5 से कर दो, 5 दूनी 10, इस 2 को इस 5 से कर दो, 5 दूनी 10, 10 को 10 से किया तो दोस्तों ये तो आ गया 100। अब ये जो संख्या बच गई इनको भी गुणा कर दो, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 1800। 18 को 100 से गुणा कर दो दोस्तों, 18 को 100 से गुणा करेंगे तो दोस्तों आएगा 1800। 1800 आ गया दोस्तों इसका एलसीएम। चलिए दोस्तों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है हमें, एचसीएफ दे रखा है हमें 9, 306 और 657 का एचसीएफ है 9, तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है दोस्तों। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए दोस्तों तो हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए हमें दो संख्या दे रखी है 306 और 657, इनका जो एचसीएफ दे रखा है वो है 9 और हमें इनका एलसीएम ज्ञात करना है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट लगा लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा है दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हमें एक सूत्र याद रखना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था दोस्तों। सूत्र है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है दोस्तों एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये सूत्र हमें याद रखना है दोस्तों। पहली संख्या हमें दे रखी है दोस्तों 306 और गुणा दूसरी संख्या है दोस्तों 657 बराबर एलसीएम हमें ज्ञात करना है दोस्तों, और हमारा जो एचसीएफ है वो है 9। ठीक है दोस्तों अब देखिए 9 इधर गुणा में है, अगर बराबर के इधर लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा दोस्तों। तो 306 गुणा 657 बटा आ गया दोस्तों 9 और बराबर एलसीएम। अब देखिए दोस्तों 9 को हम काटें तो 9 इससे कट जाएगा, 9 को इससे काटें तो 9 तिया हो गया 27, 28 29 30, 9 चौक हो गया दोस्तों 36 से, और हमारा जो एलसीएम आ गया दोस्तों वो आ गया 34 गुणा 657। दोस्तों जब 34 को 657 से गुणा किया जाता है तो हमारा 22,338 आता है दोस्तों। तो हमारा जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों 22,338। चलिए दोस्तों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक संख्या दे रखी है 6 की घात n और हमें बताना है अगर n की जगह हम कोई प्राकृत संख्या लें तो क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है। तो क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है दोस्तों। देखते हैं n बराबर दोस्तों हम कोई भी एक प्राकृत संख्या ले लेते हैं। n बराबर जैसे हम 1 लेते हैं दोस्तों, n बराबर 1 रखने पर n बराबर 1 लेते हैं दोस्तों। तो 6 की घात कितनी होगी दोस्तों, 1 हो गई। 1 हो गई तो दोस्तों इसका उत्तर कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये तो 0 पर समाप्त नहीं हो रहा दोस्तों। अगर हम n बराबर 2 लें दोस्तों, अगर दोस्तों हम n बराबर 2 लें तो देखते हैं दोस्तों n बराबर 2 लेने पर 2 लेते हैं दोस्तों तो 6 की घात आ जाएगी दोस्तों 2 आने पर देखिए दोस्तों हो जाएगा ये 6 गुणा 6 और हो गया दोस्तों 36। तो ये भी 0 पर समाप्त नहीं हो रहा, ये 6 पर समाप्त हो रहा है दोस्तों। अब हम अगर n बराबर दोस्तों हम 5 ले, मान लो 5 ले लें तो 6 की घात हो जाएगी दोस्तों 5 और 6 की घात 5 को लिखते हैं दोस्तों 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6। इसको देखें दोस्तों तो 6 हो गया दोस्तों 36 से। 36 को जब हम 6 से गुणा करेंगे यानी 36 को 6 से गुणा करेंगे तो अंतिम अंक की गुणा होता है दोस्तों। अंतिम अंक 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 वापस आएगा, और इसमें वापस 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और वापस 6 को गुणा करेंगे 6 से तो 6 आएगा। इस तरह से इसका जो अंतिम अंक आएगा दोस्तों वो 6 आएगा, न कि 0। और हमें पूछा है कि जांच करनी है कि क्या ये 0 पर समाप्त हो सकता है। तो हम लिख देंगे n का मान कोई प्राकृत संख्या रखने पर ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ये 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगा। चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा
6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसमें जो पहला दे रखा है, हमें दे रखा है 7 गुणा 11 गुणा 13 + 13, ये भाज्य संख्या क्यों है। इसके अंदर दो पद हैं दोस्तों, पहला पद तो ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। इसके अंदर हम कॉमन देखें तो दोस्तों 13 कॉमन आ रहा है। 13 कॉमन लेने पर 7 गुणा 11 गुणा 1 बच गया और +1 यहाँ पर बच गया दोस्तों। इसमें देखें तो 13 ये हो गया दोस्तों 11 7 77 और प्लस बच गया 1, तो 13 गुणा 78 हो गया दोस्तों। इसके अंदर देखें तो दो गुणनखंड बन रहे हैं दोस्तों। जब भी दो गुणनखंड बनते हैं तो वह हमेशा भाज्य संख्या होती है दोस्तों, याद रखना है, भाज्य संख्या होती है। जब भी दो गुणनखंड बनते हैं तो दोस्तों हमेशा भाज्य संख्या होती है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 + 5। तो इसमें भी देखें दोस्तों तो दो पद है, पहला पद ये, दूसरा पद ये। इसमें भी कॉमन आ रहा है दोस्तों 5 कॉमन आने के बाद 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 + 1 बच रहा है दोस्तों। इसमें देखें तो 5 गुणा 7 6 हो गया दोस्तों 42 गुणा 4 3 12 12 दूनी 24 और +1। हमें 42 को 24 से गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, 42 को 24 से गुणा करना पड़ेगा दोस्तों। 4 दूनी 8 और 4 चौक हो गया दोस्तों 16। अब देखें तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये हो गया 8 0 8 0 और 9 908 और +1 5 गुणा, ये हो गया 908 और प्लस है 1 दोस्तों, ये हो गया 5 गुणा 909। इसमें भी दोस्तों देखें तो दो गुणनखंड है। जब दो गुणनखंड होते हैं तो दोस्तों वह है भाज्य संख्या होती है, तो यह भी एक भाज्य संख्या है। चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं प्रश्नावली 1.1 का अंतिम क्वेश्चन। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, इसके अंदर एक तो सोनिया है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। वे एक ही स्थान पर एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो पुनः एक प्रारंभिक स्थान पर यहीं पर ये कितने समय बाद मिल जाएंगे, ये हमें ज्ञात करना है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो उसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या ज्ञात करना है दोस्तों, एलसीएम ज्ञात करना है 12 और 18। सबसे पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं दोस्तों। 12 में जब 2 का भाग देंगे तो दोस्तों 6 आएगा, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा और 3 में 3 का भाग देंगे तो दोस्तों 1 आएगा। इसी प्रकार 18 करें तो दोस्तों 2 का भाग देंगे तो 9 आएगा, 9 में 3 का भाग 3 बार और 3 में 3 का भाग 1 बार। तो दोस्तों देखते हैं एलसीएम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लेनी है दोस्तों। एलसीएम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लेनी है। 2 देखें तो इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो दोस्तों 2 हमें 2 बार ले लेना है। 3 देखें तो इसमें 1 बार है और इसमें 2 बार, तो दोस्तों 3 भी हमें कितनी बार लेना है, 2 बार लेना है। तो दोस्तों इनको गुणा कर लेते हैं, 3 3 9, 9 दूनी 18 और 18 दूनी हो गया दोस्तों 36, यानी 36 मिनट बाद वो आपस में यानी वापस उसी स्थान पर मिल जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 1.1 की पूरी होती है। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 की करेंगे, इसलिए आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।